गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, तीनों बोलूंगा अभी। अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले करंट अफेयर सीएस के बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक सीए और सीए में कोई यूटिलाइज नहीं हो सकता, आपको आगे जाने के बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब सीए में और सीए के बच्चों को भी आगे आपको आएगा ही आएगा। ये मैं आज जो पार्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सीए सीएमए को नेक्स्ट ईयर में है, अभी तो नहीं है, बट आप एक जनरल नॉलेज बैठे हो कुछ तो आपको ज्ञान मिलना चाहिए। आप न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते, मुझे पता है, न्यूज़पेपर तभी देखा जाता है जब अपने हाथ में आ जाता है, गलती से उसके ऊपर कुछ खाना पीना खाएंगे तब आ जाता है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले। सबसे पहला आपके नोट्स आपके पास है ना सीएस वाले? सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं मैं, इधर गया, हाँ, अपना जो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले, ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले, लीगल एंड अदर अफेयर्स। चलो, इसमें सब अफेयर्स ही कहेंगे, मतलब करंट अफेयर्स। अब आपको पता है ये देखो, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता है अपने देश में कितने कोर्ट्स है? ये लीगल एंड अदर्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब अपना लेक्चर ही ऐसा है कि मेरे को अभी आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कौन से कोर्ट है? आपको पता है कुछ? मतलब गलती से कहीं सुना होगा, कभी न्यूज पे सुना होगा, कभी गलती से सुना होगा, हाँ ये कोर्ट है। क्या नाम पता है आपको? कोई नाम भी बोल सकते हैं आप कोर्ट्स के? ओह, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ओके ओके, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हाई कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, हाई कोर्ट। नेक्स्ट हाँ, ओके, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये 3 कोर्ट होते हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अपन जब कोर्ट में जाएंगे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाती है? फिर उसके बाद अपन कहाँ जाते हैं? फिर उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट वो प्रोसेस होती है कि आप नॉर्मल सबऑर्डिनेट अपने नजदीक कोर्ट में जाते हो अपने स्टेट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। आपको क्या लगता है इन तीनों को कौन रिलेट करता है? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट को मुझे डिसाइड करना है कि इसमें कितने जजेस होने चाहिए, या इनका जो एरिया है वो एक्सपांड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे अभी इंडिया में? पता है कहाँ पे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इंडिया में? तो बोलो ना, बाजू वाले को थोड़ी बोलना है, दिल्ली को। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है, जुरिडिक्शन मतलब अपना एरिया, सुप्रीम कोर्ट वहां तक क्या कर सकता है, केसेस एक्सरसाइज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है उसको एक्सपांड कौन कर सकता है? कम तो कोई नहीं कर सकता, उसको एक्सपांड कौन बढ़ा सकता है उसका जुरिडिक्शन? तो वो होता है पार्लियामेंट। ये भी उसके ऊपर पार्लियामेंट। पता क्या होता है? अपने इंडिया में 2 है। क्या 2 है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। तो अभी लोकसभा मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? डिसीजन पास किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अगर इसको बढ़ाना है अपने को तो कौन डिसीजन ले सकता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन जाता है पता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पता है अपनी इलेक्शन में जिसको देते वो कौन जाता है? वो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और दूसरा आता है राज्यसभा, जो स्टेट का होता है राज्यसभा वो। और पूरे इंडिया का अगर देखा जाए, पूरे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो होता है पार्लियामेंट, जहाँ पे हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। पता है? चलो, आपको पता है ना खासदार, जो खासदार होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं। और जो आमदार होते हैं नॉर्मल एमएलए, वो कहाँ पे जाते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली, आपके राज्यसभा में जाते हैं। ये डिफरेंस है बेसिक। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जाते हैं। अभी आपको पता है ना, अगर कंपनीज एक्ट लाना है या आपको कोई भी लॉ लाना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पास करना है, उसमें कुछ चेंजेस लाने, कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, या नया एक्ट पास करना है इंडिया में, तो कहाँ पे एक्ट पास किया जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। कोई भी अगर लॉ पास आउट करना है या कुछ भी डिसीजन लेना है, कहाँ पे ले जाते हैं? पार्लियामेंट में ले जाते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है। बट आपको नहीं लगता पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं वो सब एजुकेटेड है? मतलब सुनो ना, जो लॉ पास करते वो अनएजुकेटेड है, और जो लॉ को अपन लोग फॉलो करते वो एजुकेटेड है।
उल्टा चाहिए था, अपन वहां पे चाहिए थे, अपन ने लॉ पास करना चाहिए था और उन्होंने लॉ फॉलो करना चाहिए था। ये इंडिया है, यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग लॉ पास करते हैं और एजुकेटेड लोग लॉ फॉलो करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैंने कहीं तो सुना था। चलो अब देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। ये 3 कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में। अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो सबसे पहले कितने जजेस है टोटल? तो टोटल 33 जजेस है। कितने जजेस है? टोटल 33 जजेस है। और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपने इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए ना, अगर इंडिया के ऊपर केस होती है, कोई भी चीज आती है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल देखा जाए तो कितने जजेस है? 34 जजेस है। तो अभी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता है कौन है? रमन्ना नाम करके उसका, रमन्ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या? लिखो आपके नोट्स में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अक्षय सर मत कहना, रमन्ना कहना। आगे MANA, ही इज द लेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और टोटल जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के? 33, एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों मिला के 34 होता है। हुआ समझा यहां तक कितने जजेस होते हैं उसमें? अब देखो, सबसे पहले इन जजेस को अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पता है कौन होता है? कौन होता है प्रेसिडेंट? कौन है अभी का प्रेसिडेंट? सो रामनाथ कोविंद जी। अपने घर का थोड़ी हो कोविंद, ऐसे बोलते जैसे अपना घर का है। तो रामनाथ कोविंद जी हैज द पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना किसको? फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब इसको तो नॉलेज नहीं है लॉ की, प्रेसिडेंट जी को नॉलेज नहीं है लॉ की, तो वो क्या करता है? कंसल्टेशन करता है। कंसल्टेशन मतलब एडवाइस लेता है। किससे एडवाइस लेता है? जो बाकी जजेस है ना, ये 33, इनसे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनका ये कंसल्टेशन लेता है प्रेसिडेंट कि किसको अपॉइंट करना चाहिए अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट ये एडवाइजरी नेचर है। इनका जो कंसल्टेंसी होता है वो कैसा होता है? एडवाइजरी, कंपल्सरी नहीं है। मतलब मैं रामनाथ कोई, अगर मैं जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं बोलूंगा रामनाथ जी इनको अपॉइंट करो, तो रामनाथ जी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं कि उसको अपॉइंट करना। रामनाथ जी आपका सिर्फ ओपिनियन गए, इट इज एन एडवाइजरी। किस केस में? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट अगर इसके अपोजिट, अगर जजेस को अपॉइंट करना, ये 33 जजेस को, ये 33 जजेस को अपॉइंट करना है, तब किसकी कंसल्ट लेगा फिर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इस केस में उसकी कंसेंट कंपल्सरी है। ये अगर कंसेंट देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी कंपल्सरी कंसेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लो, किसकी कंसेंट कंपल्सरी है? ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट। उसमें ऐसा लिखो मेरे दोस्तों, यहां पे लिखना प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें लिखना नीचे अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स ऐसा लिखना, इसमें लिखना ऐसा लिखना, दिख रहा आपको? प्रेसिडेंट, नीचे अपॉइंटमेंट्स, ऐसा यहाँ पे लिखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखना जजेस। लिखा? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में लिखना, इसको कंसल्टेशन चाहिए, किसका कंसल्ट करता है? किसको? जजेस को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसके नीचे क्या आएगा? कंसल्ट करता है। किससे कंसल्ट करता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कंसल्ट करता है। किसको अपॉइंट करने के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो कंसल्ट होती है वो कैसी होती है? एडवाइजरी नेचर की होती है, एडवाइजरी नेचर। बट जब जजेस को अपॉइंट करना है तो किसकी कंसल्ट चाहिए आपको? कंसल्ट किसका लगेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पे जो होगी वो कैसी होगी? ऑब्लिगेटरी होगी, कंपल्सरी होगी।
ऑब्लिगेटरी मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझा? लिखा? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, कभी ध्यान रखना, सिर्फ कंसल्टेशन लेता है, अपन एडवाइस लेते हैं किसी और से। अपॉइंटमेंट शब्द आया तो प्रेसिडेंट ही आएगा। कंसल्टेशन आया तो दो आता है उसमें, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, एक तो जजेस को अपॉइंट करना है। जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है तो बाकी लोगों से वो कंसल्ट करता है कि किसको अपॉइंट करना है, तो वो एडवाइजर ही है। बट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करता है तो उसकी जो कंसल्टेंसी होगी वो कंपल्सरी होगी, उसको फॉलो करनी पड़ेगी, बाइंडिंग होती है। समझा का? अब नेक्स्ट, यहां तक हुआ अपॉइंटमेंट। चलो अब नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, ये कितने पीरियड्स तक होते हैं? 65 इयर्स। इनकी उम्र मतलब कब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? जब तक मर जाते तब तक नहीं, तब तक कब तक? 65 इयर्स तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, तो 65 इयर्स तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इनको निकलना है, अगर इनको निकलना है, इन जजेस को निकलना पड़ेगा कि हमको निकाल देना, इनको ये जजेस नहीं चाहिए हमको कोर्ट में, तो ये इनको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट नहीं रिमूव करेगा। प्रेसिडेंट को सिर्फ राइट है अपॉइंट करने का, रिमूव का राइट है पार्लियामेंट के पास। यहां पे ऐसे लिखो, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर पासिंग ऑफ, फॉर removal of judges of Supreme Court. Special resolution required, special resolution मतलब मेजोरिटी। अगर देखो, सुनो 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 सुनो, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है? लोकसभा में अगर 200 लोग है तो मेजोरिटी चाहिए, तो कितना मेजोरिटी लेना पड़ेगा अपने को? एटलीस्ट कितना चाहिए? 2/3। कितना? 2/3। इसका भी 2/3। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तभी आप डिसीजन पास कर सकते हो। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास आप खुद जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या अपील भी कर सकते हो उनके पास। सुप्रीम कोर्ट के पावर देखा जाए तो 3 है, बहुत है वैसे, बट 3 है। सबसे पहले फर्स्ट है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसे कहते हैं अपन जुरिडिक्शन। अच्छा लिखता हूँ, एकदम बढ़िया लिखता हूँ, बहुत टाइम जाता है ना इसकी वजह से मेरे को। जुरिडिक्शन, अब जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप में आता है। एक आता है उसका ओरिजिनल, एक आता है उसका एपिलेट, और तीसरा आता है उसका एडवाइजरी। यह आता है एपिलेट, ठीक है, यह आता है ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। एपिल करना, एपिल मतलब ये वाला एपिल, एपिल कहते हैं ना अपन, एपिल मतलब लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं ना एपिल करने के लिए, मुझे डिसीजन पसंद नहीं है, ये डिसीजन पसंद नहीं, तो आप ऊपर वाले कोर्ट में चले जाते हो। चलो, ये 3 उसके पास पावर्स। ओरिजिनल मतलब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, तो वो कौन सा जुरिडिक्शन है? ओरिजिनल, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए। बट आप हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट का डिसीजन आपको पसंद नहीं है, तो आपने अपील किसके पास किया? सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसे एपिलेट जुरिडिक्शन या अपील जुरिडिक्शन कहते हैं। एंड एडवाइजरी मतलब जैसे मैंने बोला, किसी का अपॉइंटमेंट करना है, तो अगर ये कोर्ट क्या कर सकता है? एडवाइस भी दे सकता है। तो इनके पास ऐसे 3 बेसिक पावर्स है। इसमें कुछ डाउट? ठीक है, अपन इमीडिएट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसमें, आपको सीएस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व है, क्या तो हुआ? अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हाई कोर्ट। मेरे नोट्स में लिखना चाहिए था ना। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो,
कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको? नहीं पता होता होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के घर जाने के बाद नॉर्मल ओवरव्यू देख लो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब वो पढ़ाने में मेरी जिंदगी चला जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेसिकली? राज्य घटना। पता है अपना इंडिया कैसे चल रहा है, किस बेसिस पे इंडिया चलता है, कहाँ पे लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कहाँ पे लिखा है? सब अपने पास राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया में सिर्फ एक हाई कोर्ट हो सकता है, उस टाइम पे लिखा था, पुराने टाइम पे उन्होंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ही हाई कोर्ट हो सकता है इंडिया में। अब अपने को अब तो स्टेट बढ़ गए, पूरे स्टेट हो गए अपने पास, 28 स्टेट है, पता है 29? पता है 29 स्टेट है अभी। कौन सा इंक्लूड हुआ है अभी? थैंक यू सो मच। तो अगर आप उस टाइम पे ऐसा लिखा था कि एक ही हाई कोर्ट है, अब उसको चेंज करना है, अब उसको बढ़ाना है, 10 करना है, तो किसके पास पावर? हाई कोर्ट पहले एक ही था फॉर एग्जांपल, अभी उसको 10 करवाना है, तो पावर किसके पास है चेंज करने का? पार्लियामेंट के पास पावर है। कुछ भी रूल्स बनाने, कुछ भी करना है, किसके पास पावर है अल्टीमेटली? पार्लियामेंट के पास पावर है, वही करती है रेगुलेट। चलो अब देखो, किसी एक स्टेट का भी हाई कोर्ट हो सकता है या 2 या 3 स्टेट मिलकर भी हाई कोर्ट हो सकता है, बट एक ही यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसका उसका अलग से हाई कोर्ट है। वो कौन सा यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी पता है ना? तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है वहां पर? ये मेरे वतन के लोगों, कौन सा? दिल्ली। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी हु हैव द हाई कोर्ट। ठीक है, तो लिखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच यूनियन टेरिटरीज हैव द हाई कोर्ट, उसका आंसर लिखो दिल्ली। हाई कोर्ट में टोटल 24 जजेस है। हाई कोर्ट में कितनी जजेस है टोटल? 24। इनको अपॉइंट कौन करता है? सेम। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। रामनाथ जी ने वे, रामनाथ जी कल जा सकते, दूसरा कोई आएगा तो फिर रामनाथ जी के नाम पे ही भगोगे बिल, प्रेसिडेंट बोले ना। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे कंसल्टेशन किसकी आएगी? सिर्फ ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर पता है? राज्यपाल। हर स्टेट का राज्यपाल होता है, हर स्टेट का गवर्नर होता है, पता है? अपने महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? अपने महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? आप जिस मिट्टी में आप रहते हो उस मिट्टी का आपको नहीं पता? मोहर तो पुणे का महापौर है, मयो है वो तो। अरे भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अरे आपको गवर्नर पता कौन होता है? गवर्नर इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट। अब स्टेट की बात करूं तो सब मंत्री जुड़े आएंगे कि मेरा स्टेट नहीं, कोई एक पर्सन होता है रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे इंडिया का कौन प्राइम मिनिस्टर है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। वैसे अगर स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र का जो स्टेट है उसका गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, तो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को। तो ऐसे हर स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। भगवान उठा गया आज, उसका नाम मत लिखो, एग्जाम में नहीं आएगा हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, बट ध्यान रखना द पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट, ये लिखना आपके इसमें, द पर्सन हु represent the state is governor। वो कौन होता है? गवर्नर होता है, पता है? ठीक है, तो जब हाई कोर्ट स्टेट में होते हैं, ध्यान रखना, हाई कोर्ट किस में होते हैं? स्टेट में होते हैं। तो स्टेट का हाई कोर्ट अपॉइंट करना है तो ऑटोमेटिकली उसकी तो कंसल्ट करेगी ना अपने को, कंसल्टेशन किसका? गवर्नर का। वो बोलेगा मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं, अब हमारे यहाँ पे अगर आप हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहते तो मेरी क्या लो? कंसल्टेंसी लो। समझा क्या? आप लोग कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी? अच्छा वो ये सिलेबस डाल दिया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, छोड़ दो, अपन ने क्या पढ़ा आज? आपने आज पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब इसके नीचे जो आएगा वो कौन सा है? सबऑर्डिनेट कोर्ट।
ध्यान रखना, आप सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा जा सकते हो, या हाई कोर्ट के पास सीधा जा सकते हो, या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ये चीज याद रखना। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रिसेंटली, वो कौन है? रमन्ना करके है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना, पीरियड कितना है, टर्म्स कितनी है, 65 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा बुढ़े हुए तो नहीं चलेगा, 65 तक आप रह सकते हो ऑफिस में। समझा क्या टाइम हुआ है? हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये बेसिक था, आपको इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखो, आपको एक नाम सुना तो आपने नहीं सुना होगा कभी भी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सुना है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब सुनो मेरी बात, जब किसी भी व्यक्ति की अगर अपन केस फाइल करते हैं तो अपन कोर्ट में चले जाते हैं। किसी का मर्डर हुआ, किसी का डाइवोर्स हुआ, किसी का कुछ भी हुआ, अपन कहां पे जाते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं। कंपनी को अगर कुछ करना है, केस फाइल करना है, तो आप उसके अलग सा कोर्ट उन्होंने बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया। तो वो ट्रिब्यूनल कौन सा है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब मुझे एक बात बताओ, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल में डिफरेंस क्या है? वो भी कोर्ट है, वहां भी केस फाइल करते, ट्रिब्यूनल में भी केस फाइल करते, डिफरेंस क्या है? ये ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? लिखो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ट्रिब्यूनल। आपको पता है अगर किसी स्टेट का झगड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड कर्नाटक का झगड़ा चल रहा बॉर्डर का, अब उस केस में अपन कोर्ट के पास नहीं जाओगे, क्योंकि ये स्टेट बोलेगा महाराष्ट्र हमारे हाई कोर्ट में केस दाखिल करो, कर्नाटक बोलेगा हमारे केस में करो। इससे अच्छा क्या करते पता है? एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करते, और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करके वहां पे वो केस चलती है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यहां पे स्पेशल नॉलेज होता है लोगों के पास। यहां पे क्या होता है? स्पेशल नॉलेज होता है उनके पास। इधर ध्यान दो, बात भी देखो। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों का वाटर इश्यू चल रहा है, बीच में से एक रिवर जाती है, तो वो बोलते हैं हमारा पानी, ये बोलते हैं हमारा पानी। अब मैं मेरे केस महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में केस दाखिल करूंगा, वो उधर केस दाखिल करेंगे, बट इसमें दिक्कत क्या है? तो इसके वजह से क्या होता है ना, एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाता है। एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया, ठीक है, प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करता है, प्रेसिडेंट ट्रिब्यूनल बनाता है, एस्टेब्लिश कर दिया, वहां उस कोर्ट में महाराष्ट्र से मैं रिप्रेजेंट होऊंगा और उधर से वो रिप्रेजेंट होंगे, वहां पे केस चलती है। उसी पर्पस के लिए, उसी इश्यूज के लिए ट्रिब्यूनल फॉर्म किए जाते हैं, उसी पर्पस के लिए, फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ट्रिब्यूनल फॉर्म किए जाते हैं। अब कंपनी के केसेस कहां पे जाएंगे? कोर्ट में तो ऑलरेडी बहुत सारे मैटर चलते हैं, लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है, और जजेस तो इतने कम है, इतने कम है, तो आप क्या बोलूं मैं आपको, बहुत कम जजेस है। महाराष्ट्र में कोर्ट में आपको जज बनना है तो लॉ पास आउट होना पड़ता है आपको कंपल्सरी। आफ्टर 12 के बाद 5 इयर्स का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है, तो आप क्या बन सकते हो? जज बन सकते हो कोर्ट में। तो बहुत कम जजेस है और बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो क्या किया इन्होंने? एक सेपरेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे किसकी केसेस चलती है? कंपनी के, नाम भी दिया उसने कंपनी, यहाँ पे सिर्फ कंपनी की केसेस चलती है। समझा क्या? अगर आपको यहाँ का डिसीजन अगर आपको अच्छे नहीं लगता, आपको लगता है कि डिसीजन सही नहीं दिया इसने, इस कंपनी के ट्रिब्यूनल ने, तो आप कहाँ जा सकते हो पता है? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या कहते हैं उसे? नेशनल, ये सब नाम सेम है, नेशनल कंपनी लॉ, सिर्फ यहाँ पे आएगा एपेलेट ट्रिब्यूनल। आप यहाँ से इनके पास चले जाओगे, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट चले जाते हो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सबऑर्डिनेट कोर्ट समझना। यहाँ डिसीजन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इधर जाओगे एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ से आपको पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सेम, इसका सीक्वेंस सेम रहेगा। तो लिखो वहां पे, तो लिखो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इफ not satisfied with the decision, if not satisfied with the decision of NCLT, if not satisfied with the decision of NCLT, then may appeal to National Company Law Appellate Tribunal, then may appeal to
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. If not satisfied with the decision of NCLAT, then may appeal to the NCLAT, National Company Appellate Tribunal. अगर यहां पे भी नहीं चलता, if not, then सुप्रीम कोर्ट. If not, then सुप्रीम कोर्ट. आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. समझा गया? अब देखो यहाँ पे आपका NCLT है, ठीक है, यहाँ पे आपका NCLAT है, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेसिडेंट होता है. हर किसी ट्रिब्यूनल में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और उसके मेंबर्स होते हैं. सेम प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स होते हैं. अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर आपको रिटायरमेंट होना है, यहाँ पे अगर रिटायरमेंट होना है तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का एज है वो 67 चाहिए और यहाँ पे मेंबर्स का एज 65 चाहिए. तब तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते हो. और टर्म कितना होता है, 5 इयर्स का. 5 साल की अपॉइंट करते. फॉर एग्जाम्पल मैं 60 इयर्स का हूँ, ठीक है, समझ लो मैं 60 इयर्स का हूँ, तो मैं कब तक ऑफिस में रह सकता हूँ, 5 साल तक, मतलब 65 चलेगा. मैं 61 इयर्स का हूँ, तो मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. मैं 61 इयर्स का हूँ, मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एज कितना हो जाएगा, 66. तो मैं यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता. तो उन्होंने बोला मैक्सिमम आप 65 इयर्स तक ऑफिस में आ सकते हो. NCLT की बात करूँ थोड़ा वो हायर है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट का एज 70 कर दिया और मेंबर्स का एज उन्होंने 67 कर दिया. यहाँ पे भी कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए. क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो थोड़ा एक्सपर्टीज होता है, इसलिए उसको ज्यादा इयर्स उन्होंने कंसिडर किया. NCLT की बात करूँ, प्रेसिडेंट के 67 इयर्स एंड मेंबर्स जो होते हैं उनके 65 इयर्स. NCLT की बात करूँ मैं तो उनको 70 इयर्स एंड 67 इयर्स 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. समझा गया? तो घर जाने के बाद एक बार देख लो कि यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद अपन NCLT पढ़ा, NCLT पढ़ा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो सॉल्व करने के. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है. या तो समझा आप, किसी को डाउट नहीं है? अपन लेटेस्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं. चलो अरे ये किधर गया, अरे किधर गया अभी का. हाँ इधर, ये नहीं गया बाबा. हाँ मॉक टेस्ट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन. चलो अपन एक क्वेश्चंस देखते हैं, आपको आएगा नहीं आएगा देख लो एक बार. इकोनॉमिक करंट अफेयर्स किधर है. बिजनेस कम्युनिकेशन है यार. हाँ लॉजिकल लीगल एप्टीट्यूड. हाँ नहीं करंट अफेयर्स चाहिए. अब चलो यहाँ पे देखते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन है. यहाँ पे अपन क्वेश्चंस देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे. नहीं यहाँ पे तो नहीं है. इस पेपर तो शायद क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस था इसी के ऊपर. देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, recently Supreme Court approved the separate high court for which of the following state? आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की अभी सेपरेट हाई कोर्ट किया है. किस स्टेट की है?
ये तो ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स है, बट एक्चुअली कंसेप्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो अपन ये देखता हूँ मैं बाद में, बता दो, बट एक बार रिवाइज करते जाओ जो भी अपन ने पढ़ा है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही। इसमें तो शायद क्वेश्चन था 1 किलोग्राम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही था कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजेस है उसको कौन अपॉइंट करता है, हु इज अपॉइंटेड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर प्रेसिडेंट। ठीक है,